अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम ज़ा शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ख़ास चीज़, एक ख़ास किस्म का मास्क आपके चेहरे के लिए, आपकी जिल्द को निखारने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और सिंपल चीज़ है, बग़ैर किसी केमिकल के बनेगा। और बाज़ारी जैसे आप लोग ख़रीदते हैं, क्रीमें इस्तेमाल करते हैं और मतलब कि मास्क वगैरह लेते हैं तो उनमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। जो आज आपको मैं बना के दिखाने वाला हूँ, ये प्योर हर्बल जो है आपका मास्क तैयार होगा। और इसको बहुत ही आसान है, आपको पूरा मेथड समझाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। तो पहले आपको बताता चलूँ कि इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। तो जनाब, ये जो आपके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, पीप आ जाती है उनमें, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा ये। और अक्सर कई चेहरों पर जले हुए निशानात होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो आजकल सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं, धड़ाधड़ लोग जो है जो केमिकल वाली क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उस मकसद के लिए भी है, चेहरे को भी निखारेगा, साफ़ करेगा और जिल्द को बहुत ज़्यादा मुलायम कर देगा। अगर आपकी जिल्द खुरदरी है, मतलब हाथ फेरने से ऐसे खुरदरापन महसूस होता है, तो बिल्कुल मुलायम जिल्द हो जाएगी। और जो जिन लोगों के पुराने दाग होते हैं, चीचक के दाग जैसे हल्के हल्के से खड्डे चेहरे में डल जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और मतलब कि बहुत जिल्द के जितने भी आपके मसले होंगे, इंशाल्लाह ये उस पर बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और कील मुहासे जो हो जाते हैं उनके लिए भी मैं आपको बताता जाऊंगा, और ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं कि इसको बनाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपके सामने है, एक आपको चाहिए आलू, एक दरमियाना सा आलू है जो मैंने छील के रखा है। और एक अदद आपको चाहिए खीरा, फ्रेश खीरा होना चाहिए। और ये एक अदद आपको लेमन चाहिए, एक छुरी चाहिए आपको। और ये लेमन जूस निकालने के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप निचोड़ के निकाल सकते हैं। और हस्बे ज़रूरत जो है आपको ये बेसन चाहिए। बेसन जो है आपको बताता चलूँ कि बाज़ार में तकरीबन 80 से 90% जो बेसन मिलता है वो मिलावट वाला मिलता है। तो कोशिश कीजिए किसी ऐसी जगह से लेने की जो लोग मतलब कि दाल का खुद बेसन बनाते हों, उनसे लीजिए, या अपनी दाल लेकर खुद बेसन बनवाइए, इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ इसी में नहीं, घर के हर खाने में उसी को इस्तेमाल कीजिए। और एक चीज़ आपको चाहिए होगी, ये ब्लेंडर कह लें, ग्राइंडर कह लें, या आपको चाहिए होगा। तो और दूसरे नंबर पर आपको एक कपड़ा चाहिए होगा, बारीक मलमल का या क्रेप का, जो आम घरों में होता है। ये मैं आपको बताता हूँ किस लिए होगा। और एक आपको खाली छन्नी की ज़रूरत होगी। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने आलू ले लेना है। आलू के आपने जो है इसके आपने इसके अंदर इसके बारीक बारीक पीस काट देने हैं ऐसे। तो जी ये देखिए, उसके बाद आपने इसको बंद करना है। तो कुछ टाइम दरकार होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको सिंपल मेथड देता जाता हूँ कि आपने जो है इसको ऐसा कर लेना है और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। इसको ये आलू सही तरह से नहीं ब्लेंड हो सके मुझसे, तो आप जब करें तो इनको ज़रा अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से जो है मैं इसको ज़्यादा नहीं करना चाह रहा। उसके बाद आपने खीरा लेना है, खीरे के ऐसे बारीक बारीक पीस काट देने हैं। मैं बिल्कुल थोड़ा सा ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आपने पूरा खीरा जो है लेना है, उसको बिल्कुल बारीक कर लेना है, मैश कर लेना है उसको अच्छे से। उसके बाद जो है आपने
ये देखिएगा। ये देखिएगा, ये पेस्ट बन चुका है अच्छे से, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बारीक करके डाला था। तो ये मैं आपको सिर्फ मेथड समझा रहा हूँ, बाकी आपने आलू को अच्छे से करना है। उसके बाद खीरा पूरा जो है आपने, इसका काम अब हमारा ख़त्म हो चुका हुआ है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये एक ले लेना है, खाली छन्नी ले लेनी है, उसमें आपने जो है ये मलमल का जो कपड़ा है ये रख देना है ऐसे, और ऐसे जो है इसमें आपने जितना भी पेस्ट होगा आपने इसमें डाल देना है, और साथ में जो है इसको आपने ऐसे इकट्ठा करके, ये देखिएगा, इसको आप अच्छे से निचोड़ते जाएं ऐसे। मैं फिर बताता चलूं कि आलू जो हैं मुझसे कुछ रह गए हैं, आपने अच्छे से उनको जो है मैश करना है, जैसे हमारा खीरा हुआ है ऐसे ही आलू करने, क्योंकि मैं आलू थोड़े से मोटे काट दिए थे। तो लें जनाब, ये आपका जो है, अब आपने क्या करना है, आपने लेमन को भी काट लेना है, और ऐसे जो है इसमें रखिएगा, और आपने ऐसे इसका जो है जूस पूरा लेमन डालना है आपने इसमें। ले जनाब, तो अब बारी आ गई है इसकी बेसन की। आप इसमें बेसन डालिए। हाँ, ये आपको बताता चलूँ कि बेसन आपने उतना डालना है कि ये अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। बिल्कुल आपने इसको पतला नहीं रखना, और बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं कर देना। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ये आपका मास्क तैयार हो गया है। इसको आप जो है जब ये तैयार हो जाए तो आप इसको थोड़ी देर रख दीजिएगा, क्योंकि बेसन जो है थोड़ा सा फूलता है, ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद जो है आप इसको वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको बस मुख्तसर सा बताता चलूँ कि आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है, मतलब इसमें बेसन की डली न रहे। और ये बिल्कुल जब आपका ये तैयार हो गया, बल्कि अब इस टाइम तैयार हो चुका हुआ है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसका लेप कर लेना है चेहरे पे, और 20 मिनट आपने इसका लेप जो है चेहरे पे रखना है। फिर बताता चलूँ कि 20 मिनट आपने इसका लेप मुंह पर रखना है, और उसके बाद आपने चेहरा धो लेना है। और अब आपको मैं टाइम बताता चलूं कि ये अगर आप रात को सोते में करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि रात को सोते में अगर आपके मसाम वगैरह खुल जाएं, और मतलब क्या आपके चेहरे की स्किन थोड़ी सी साफ़ हो जाए, तो उसके बाद मट्टी गर्दो गुबार से बच जाए तो बहुत अच्छा होता है। दिन की निस्बत रात ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन की बेल को ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो का आपको नोटिस मिल जाए, और सबसे पहले आप उसको देखें और उसको शेयर करें। आप भी फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाइए। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर ऐसा करेंगे। मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। हकीम या शाहिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।